अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास फ़िज़िक्स का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। वैसे तो हमने एक दफ़ा सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, जस्ट हम उनको करेंगे। तो ये देखें चैप्टर 1 है। पहले आप भी अपनी बुक पे ना मार्किंग कर लें ताकि आपको पता हो कि अब हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो एक तो आपने इसमें, मैं वो बता रही हूँ जो नहीं करने, 1.2 नहीं करना, 1.5 नहीं करना, इसको आपने क्रॉस कर देना है। और इसके बाद आपने 1.7 और 1.9 नहीं करना। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। 1 2 3 4 टोटल 10 थे। 10 में से अब 4 निकाल दें तो बाकी 6 न्यूमेरिकल बचते हैं जिनका सोल्यूशन हमने करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 1.1 है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें एक आ गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। दिन को, 1 डे को, यानी कि आपने नंबर ऑफ सेकंड में कन्वर्ट करना है, वीक को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, और फिर लास्ट पे कहता है कि मंथ को कन्वर्ट करें, बट आंसर को प्रीफिक्सेस में लिखें। यानी कि प्रीफिक्सेस जिसमें हम 10 की पावर्स में वैल्यूज़ लेते हैं। 10 पावर 3 हमारे पास उसमें मिलीमीटर में आ जाता है। मेगा 10 पावर 6 -6 हो तो म्यू आ जाता है। ये सारी चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ना एक दिन को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये है मेरे पास 1 डे, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी सेकंड में। एक दिन में हमें पता है कितने घंटे होते हैं, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। सेकंड में ले जाना है तो पहले मिनट में कर लेते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये भी हमें पता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए ना अब हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 86,400 सेकंड आ जाएगा ये हमारे पास आंसर। अब इसमें ये कहा गया था कि आपने आंसर को प्रीफिक्सेस में भी कन्वर्ट करना है। तो देखें, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इस वैल्यू को। अब ये देखें सेकंड में है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 86.4। अब मैंने यहाँ पॉइंट क्यों लगाया, मैं इसकी रीज़न आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये पता हो कि जो हम करते हैं ना प्रीफिक्सेस में, या 10 पावर 3 में वैल्यू हो जाती है या 10 पावर 6 में वैल्यू हो जाती है। ये प्रीफिक्सेस में वैल्यूज़ आपने पूरा टेबल पढ़ा होगा। 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 6 ये हमारे पास मेगा होता है। अब मैंने पॉइंट क्यों लगाया इसमें यहाँ पे 6 के बाद, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, क्योंकि या तो मैं पावर 3 बना सकती हूँ या तो मैं 6 तो मैं बना नहीं सकती। तो मैं इस वजह से यहाँ पे पॉइंट लगा रही हूँ। ये कोमा था ऊपर, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रह गए, 3 नंबर्स। तो मैं यहाँ 10 पावर 3 और साथ मैंने सेकंड इस तरह लिख लिया। अब 86.4 इसी तरह, और 10 पावर 3 को प्रीफिक्सेस में क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, और साथ एस किलो सेकंड। तो एक दिन में 86.4 किलो सेकंड्स होते हैं। अब हम बी पार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बी पार्ट के अंदर ये कहा गया था कि अब आपने वीक को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बड़ा आसान सा, सिंपल सा है। सबसे पहले हम देखते हैं एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 मल्टीप्लाई, अब हम ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। देखिए मैं उसको यहाँ अगेन नहीं कैलकुलेट करूँगी क्योंकि यहाँ हम निकाल चुके हैं। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो 7 दिनों के निकालने के लिए हम इसको 86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस वैल्यू, ये 7 बेशक लिखें इसका यूनिट सेकंड, क्योंकि एज वी नो डैट, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि एक दिन में 86,400 86,400 सेकंड होती हैं। जब आप इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 604800। तो ये हमारे पास टोटल 6,48,000 तकरीबन सेकंड्स बन जाते हैं। अब प्रीफिक्सेस में भी करना है आंसर को। इसके लिए देखें, अब मैं अगर पॉइंट यहाँ पे लगाऊँ ना, पीछे 3 नंबर्स बचते हैं, और प्रीफिक्सेस में हमें पता है 10 पावर 3 किलो होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेती हूँ और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ 10 पावर 3 में। 7 सेकेंड आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब 10 पावर 3 को बेशक किलो लिख दें तो आंसर इस तरह से बन जाएगा 604.8 किलो सेकंड। तो एक वीक के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो ये हमने निकाल ली हैं। तो यही कहा गया था कि वीक को सेकंड में कन्वर्ट करें। अब तीसरा पार्ट जो है उसमें कहा गया कि मंथ को भी हमने सेकंड में और फिर उसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों पार्ट नंबर सी।
अब देखिए सी पार्ट में ये कहा गया था कि हमने मंथ को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक मंथ की बात हो रही है, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले हम दिनों में, फिर दिनों को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये हमें पता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब मैं अगर इसको सेकंड करूं तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये हम पहला पार्ट कर चुके हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो 30 दिनों में कितने सेकंड होंगे उसके लिए आप इसको 30 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2592 और 7000 सेकंड्स। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25,92,000 तकरीबन समथिंग ये वैल्यू बनती है। अब प्यारे बच्चों देखें, अगर अब मुझे इसको प्रीफिक्सेस में लेके जाना है, अगर मैं 3 के बाद पॉइंट लगाऊं पीछे 4 नंबर बचते हैं और हमने किसी प्रीफिक्सेस में 10⁻³ की यानी कि इसको तो हम किलो कहते हैं, ये पढ़ा है 6 हो तो उसको मेगा कहते हैं, हमने 4 पावर नहीं पढ़ी तो मतलब पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊँ पीछे देखें कितनी वैल्यूज़ बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 में हमें पता है कि वो मेगा बन जाता है प्रीफिक्सेस में। इस वजह से अब मैं पॉइंट यहाँ पे यानी कि स्टार्ट वाली वैल्यू के बाद लगाऊंगी 2.592 लिख लें और 10⁻⁶। जब यहाँ पे पॉइंट लगाया ना तो उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं वो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद 6 नंबर से 10⁻⁶ सेकंड। और प्रीफिक्सेस में 10⁻⁶ को ये आपको पता होना चाहिए, इसको मेगा कहते हैं, तो ये मेगा सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल 1.2 तो हमने नहीं करना क्योंकि ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 1.3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 ये हमारे सिलेबस में शामिल है, 2 सिलेबस में शामिल नहीं था स्मार्ट सिलेबस में, इस वजह से उसको मैंने नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमने सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब पहला क्वेश्चन एडिशन का है, नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। इसको सोल्व करना है और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10⁻⁻4 है, ये -5 है, 4 में 5 नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको 10⁻⁻1 और -4 लिख लूँ तो ये वैल्यू हमारी बन सकती है। 10⁻⁻4 मैं दोनों में सेम बना लूँगी। कैसे देखिए मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, 4 × 10⁻⁻4 किलोग्राम, ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, 3 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 और 7 किलोग्राम मैंने इसी तरह लिख लिया। देखें बेसिस सेम हो ना, पावर्स ऐड होती है, -1 और -4, ये -5 बन जाता है। क्योंकि यहाँ -4 था इस वजह से इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, -4 बना लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10⁻⁻4 किलोग्राम मैंने इसी तरह लिख लिया और यहाँ पे ये 3 × 10⁻⁻1 इसको आपने जब कैलकुलेटर पे करना है ना तो इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। यानी कि 3 डिवाइडेड बाई ये पावर नीचे ले आए 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे ना तो 0.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, अब दोनों में पावर सेम बन गई। अब हम देखें इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 4 + 0.3 अंदर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻4 दोनों में से कॉमन, बाकी ये वैल्यू रह जाएगी, 7 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर दी है, अब हम इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो ये बन जाएगा 4.3 × 10⁻⁻4 किलोग्राम, ये हमारे पास इसका आंसर। के बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी है। अब इसमें भी हमने इसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर बी सेम बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह ही है। अब इसमें जस्ट ये है कि हमने माइनस करना है इन वैल्यूज़ को। यहाँ -6 है, यहाँ पे -5 है। 6 के अंदर -1 और -5 बन सकता है, इसके अंदर 6 नहीं बन सकता, तो हम इसको 2 पार्ट्स में लिख लेंगे। 5.4 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻5, 5 - 1 बेसिस सेम होना, पावर ऐड होके वो 6 ही बन जाता है। 3.2 × 10⁻⁻5 ये इसी तरह लिख लेंगे। अब इसको 5.4 को आप 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई या फिर 5.4 डिवाइडेड बाई 10 कर लें तो आंसर 0.54 आ जाएगा। और यहाँ पे अब दोनों पावर सेम बन गई, 10⁻⁻5 और ये वाली वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर थी। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें ना तो देखें 10⁻⁻5 मीटर ये कॉमन आ गया, अंदर रह गया 0.54 और -3.2, ये 0.54 है। अब इसमें से 3.2 अगर माइनस करें तो ये माइनस में आंसर देगा 2.66 मल्टीप्लाई
ये आएगा माइनस करने से, और ये 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही है, क्योंकि 10 की पावर में जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में ही होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.3 हम करते हैं, 1.3 सॉरी हमने कर लिया, 1.4 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है। सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं, एक मल्टीप्लाई का होगा, एक डिवीजन का होगा। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और हमने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले हमने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में 1.3 में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 5 को नंबर्स के साथ ना, और पावर को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी पावर्स को लिख लेते हैं 10⁻⁴ और साथ मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 5 3s are 15 हो जाएगा। बेसिस सेम हो, ये रूल हमें पता है, अगर बेसिस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 हम 1 दफ़ा एक टाइम यानी कि लिखेंगे, ऊपर 4 - 2 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 × 10⁻2 7 मीटर स्क्वायर। 4 - 2 करेंगे ना तो 2 आ जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे पॉइंट, उसमें डेसिमल में वैल्यू आती है। तो देखें प्यारे बच्चों, जब भी कोई नंबर होता है ना, तो जैसे 15 है, उसका डेसिमल एंड पे होता है, तो हर नंबर में ये मौजूद होता है। अब हमने इसको यहाँ पे लेके आना। जब हम यहाँ पे लेके आएंगे ना, एक डिजिट हमने मूव किया तो हम 10⁻1 साथ लिख देंगे। देखिए यहाँ मैंने पॉइंट लगाया ना, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव किया तो 10⁻1, एक डिजिट मूव करें तो 1 आता है, अगर इस साइड से मूव करते तो माइनस आता है लेफ्ट साइड से। यहाँ पे 10⁻1 आ जाएगा, साथ 10⁻2 इसी तरह, मीटर स्क्वायर भी इसी तरह। अब ये बेसिस सेम है, मैं अगर इनको ऐड करूँ ना तो 2 + 1 ये 3 बन जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बी पार्ट करते हैं, जिसमें हमने डिवाइड करना है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हमने डिवाइड। तो 6 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 8, ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स इकट्ठी। 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा किलोग्राम। जब ये मीटर क्यूब भी ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। और 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 8 - 4 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 और 7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका। अच्छा, अब इसमें ना 8 - 4 हम करेंगे ना तो 2 नहीं, 8 में से जब 4 माइनस करें तो 4 ही आता है। ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ एक ही डिजिट है, उसका पॉइंट यहाँ पे लिख लें, या इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है ना, मतलब कोई नंबर नहीं है तो 2.0 लिख लें, या जो मैंने पहले लिखा था ना, जस्ट 2 × 10⁻⁻4। 2 नंबर्स होते फिर हम पॉइंट को मूव करवाते, बट इसमें ये हमारे पास आंसर। ये लिख लें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। को आंसर सही नज़र आ रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक रहने दें या फिर ये लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.5 आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया गया है, वो हम नहीं कर रहे। उसके बाद न्यूमेरिकल 1.6 है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट जिसकी कोई अहमियत हो। देखें, लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ, ये मैंने 1 लिखा, 1 से पहले 0 मैटर नहीं करता, ये 1 नहीं है, चाहे मैं इस तरह लिख दूँ या मैं इसके साथ 0 लगा दूँ। ये मैंने 2 लिखा, साथ में 0 लगा दूँ तो 0 अहमियत नहीं रखता। बट अगर मैं इसी 0 को बाद में लगाऊँ तो ये अहमियत रखता है। ये 100 बन गया, अब ये 1 नहीं है, एक और 0 लगाएं तो 1000 बन जाएगा। किसी भी नंबर से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, बट बाद में या दरमियान में 0 आ जाए, जैसे ये मैं लिख लूँ तो 1001, तो बाद में आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है। अब अगर मैं इसमें देखूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो 0 किसी भी नंबर से पहले मैटर नहीं करता, अहमियत नहीं रखता। तो बाकी 4 5 इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि इसकी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जो नंबर्स इसमें अहम है। अब ये पूरा एक नंबर है ना, 0 इसमें बाद में आ रहा है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर 4 है। जस्ट आपने ये बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो इसमें 4 थे। अब इस नंबर में 0 बाद में है, तो बाद में तो 0 मैटर करता है, तो 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो 3 ही इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो 10⁻4 है, इसको हमेशा नहीं देखा जाता, उससे पहले नंबर्स देखे जाते हैं। 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसका आंसर आप 4 लिख देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.7 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, न्यूमेरिकल 1.8 शामिल है, हम वो करते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 1.8 में एक आ गया है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पहला नंबर देखें ना, ए पार्ट 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं है। अगर 10⁻³ देखें तो ये हमारे पास किलो होता है। अगर हम 10⁻�6 देखें तो ये मेगा होता है। प्रीफिक्सेस में लेकर जाना है ना, तो यहाँ पे हम इस 4 को ब्रेक करेंगे, या 6 तो बन नहीं सकता, इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं 3 में। तो 5.0 मैं इसको 10⁻² और 10⁻² लिख सकती हूँ। ठीक हो गया। ये देखें सेंटीमीटर मैंने साथ इसी तरह लिख लिया। अब इसको मैं अब आगे कन्वर्ट मज़ीद कर सकती हूँ। सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि ये मेरे पास इस तरह से लिखा जा सकता है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻, और 10⁻², 100 सेंटीमीटर ना, तो यानी कि ये हमारे पास जस्ट मीटर कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों देखें कैसे आया। आपने पढ़ा है ना 10⁻² का मतलब 100 है, तो 7 सेंटीमीटर था, और 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर के इक्वल होता है। इस वजह से मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक काम हमने और करना है, क्योंकि हमें 10⁻³ चाहिए, तो हम उसको किलो कह सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, ये जो डेसिमल है ना, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये पिछले न्यूमेरिकल में हम करके आए हैं। साथ देखें 10⁻² और मीटर इसी तरह। अगर आप 0.5 मल्टीप्लाई 10 करते हैं ना, तो आंसर 5 ही आपके पास आ जाएगा। तो अब ये देखें 0.5 इसी तरह इसमें ऐड करें, बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड करें, तो 10⁻³ मीटर, तो 0.5 इसी तरह, और ये इसको मैं लिख सकती हूँ किलोमीटर। तो ये मैंने इस वैल्यू को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है। मेन काम यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको आपने तवज्जो से देखना है और इसको आप अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। तो बी पार्ट बड़ा सिंपल सा है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। 580 मल्टीप्लाई 10⁻² और 7 ग्राम है। अब इसको हमने प्रीफिक्सेस में करना है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो प्यारे बच्चों 10⁻² है ना, तो हमें पता है प्रीफिक्सेस में अगर 10⁻³ बना लें तो वो किलो बन जाता है। आगे अगर ज़्यादा पावर होती फिर हम मेगा गीगा बाकी साइड्स पे जाते। अब 10⁻² से अब मुझे चाहिए 7 1, तो मैं यहाँ पे ना एक काम करूँगी। देखें 58.0 मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो 10⁻1, क्योंकि पॉइंट मैंने इस 0 के बाद यहाँ पे लगाया है ना, तो यानी कि मैं इसमें 10⁻7 लिखूँगी। एक डेसिमल प्लेस के बाद मैंने यहाँ से पॉइंट यहाँ पे मूव करवाया ना, हर नंबर में मैंने आपको बताया पॉइंट एंड पे होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो 10⁻1 एक डिजिट मूव किया पॉइंट ने, तो ये हम 7 लगा लेंगे। यहाँ पे 10⁻² 7 ग्राम इसी तरह हम लिखते हैं। तो ये 58.0, इसको आप ऐड करें 2 और 1 बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बेशक 0.0 लिख लें या इस तरह 58 लिख लें, 10⁻³ की जगह किलो आ जाएगा और 7 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी करते हैं। ये भी बड़ा आसान है। 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकंड है। अब ये माइनस है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्रीफिक्सेस में 10⁻³ बन सकती है इस -4 से, जिसको इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस में मिलीमीटर, यानी कि मीटर। 10⁻³ प्रीफिक्सेस में अगर +3 हो तो वो आपके पास बनता है किलो, माइनस हो तो वो मीटर बन जाता है। अब मैं इसको ब्रेक करती हूँ 2 पार्ट्स में, यानी कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ। हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो देखें, अब इसमें डेसिमल यहाँ पे है, मैं एक डिजिट मूव करवाती हूँ 4.5। जब मैंने एक डिजिट मूव करवाया और राइट साइड से किया है ना, तो पावर +c लगनी है, साथ 10⁻⁻4 ये हम इसी तरह लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है ना, तो अगर इसको माइनस करें तो ये आएगा 10⁻³ सेकंड। तो 4.5 ये हमें पता है प्रीफिक्सेस में 10⁻³ मिली सेकंड होता है। तो ये आप इसको मिली सेकंड, मैंने पहले आई थिंक सो मीटर बोला था, इसको मिली बोलते हैं प्रीफिक्सेस में, तो ये मिली सेकंड। आंसर जस्ट एस लिख लें, MS लिख दें इस तरह, या पूरा सेकंड लिख दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके 3 पार्ट्स थे, तीनों हमने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। और इसके बाद आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल 1.9 नहीं है, वो हम नहीं कर रहे, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 1.10 करते हैं।
लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.10 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसमें एक आ गया है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी की डेंसिटी ये गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर क्यूब में। अब डेंसिटी क्या होती है ये आगे हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। मैस और वॉल्यूम की जो रेशो होती है उसको डेंसिटी कहते हैं और इसको रो से डिनोट करते हैं। अभी हमारा मेन काम ये है कि हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है ना ये मरकरी की है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो हम लिख लेते हैं, फिर हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। डेंसिटी मरकरी की कितनी गिवन है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब, यानी कि वो माइनस में है। अब प्यारे बच्चों देखिए मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना 13.6 ग्राम, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो सेंटीमीटर क्यूब नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब ग्राम छोटा यूनिट है, जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है ना वो किलोग्राम है। जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना तो हम डिवाइड करते हैं। तो देखें अगर मेरे पास कोई वैल्यू है ना वो ग्राम में है तो मैंने उसको किलोग्राम में करना है तो मैं 1000 से डिवाइड करूँगी। बट अगर मेरे पास कोई वैल्यू किलोग्राम में है ना तो मैंने उसको ग्राम में करना हो तो मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे ग्राम से हमने किलोग्राम में जाना है तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए ना हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये इस वैल्यू के नीचे डिवाइड है, लेकिन ये वाला डिवाइड एज इट इज़ है। ये देखें ये डिवाइड तो इसी तरह रहेगा ना, ये ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए ना मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। और सेंटीमीटर क्यूब से हमने अब जाना है मीटर क्यूब में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मीटर क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं यानी कि मीटर क्यूब में। तो उसके लिए हम सेंटीमीटर को मीटर में करें ना तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन मीटर क्यूब था ना यानी कि आपने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है। अच्छा सॉरी मेरे बच्चों ये बेसिकली 1/, क्योंकि ये बटे में है ना, ये चलें इस तरह लिख लें। अब देखें ये वैल्यू असल में इस तरह से आएगी 1/, में। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 13.6, ये सारी वैल्यू ऊपर और ये नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई 100 100 और 100, डिवाइड में क्या आ जाएगा ये नीचे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, ये दोबारा सुनिएगा। देखिए जब आप ग्राम को किलोग्राम में करेंगे ना आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप सेंटीमीटर क्यूब को जो वैल्यू में चाहिए ना वो ये है किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब, या इस तरह लिख लें किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे मैं दोबारा बताती हूँ, देखें 13.6 ये तो पहले नीचे ले आए, पावर प्लस हो गई। अब ये ग्राम है ना, ग्राम से आपने किलोग्राम में जाना है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर क्यूब को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए आपने 100 से डिवाइड करना है। बट ये मीटर क्यूब था तो आपने क्या करना है 3 टाइम 100 उस मीटर क्यूब की वजह से लगे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने 3 टाइम की है, वैसे तो सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो जस्ट 100 से डिवाइड, बट मीटर क्यूब था इस वजह से हमने ये लिख लिया। जब रेसिप्रोकल लेंगे ना तो ये वैल्यू तो नीचे आ जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप देखें ये 2 0 इस 2 0 से कट के ये 1 0 इस 1 0 से कट गया तो यहाँ पे 1000 रह गया। अब जब हमने कन्वर्ट किया था ना तो ऊपर वाली वैल्यू ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई थी, ये सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गई थी। यूनिट्स आपने साथ लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी 13.6 मल्टीप्लाई 1000, यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे जस्ट मीटर क्यूब रह जाएगा। अब हम इसको 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, या हम इसमें क्योंकि बुक में साइंटिफिक नोटेशन में है तो हम साइंटिफिक नोटेशन को ही प्रेफर करते हैं। देखें प्यारे बच्चों अब यहाँ पे मैं ये इस फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। चलें पहले ये जो है ना 10⁻³ लिख लेते हैं, फिर आगे कन्वर्ट करते हैं। 13.6 ये जो 1000 है मैं इसको 10⁻³ लिख सकती हूँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो मैंने साइड पे लिख लिया, या ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा ना, इसको मैंने 10⁻³ लिख लिया। अब ये जो डेसिमल है अगर मैं इसको यहाँ से एक डिजिट मूव करवाऊँ, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा डेसिमल फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट होता है, पहले फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 1.36 हम इसको लिख सकते हैं। जब हमने एक डिजिट मूव करवाया तो हमें यहाँ पे 10⁻1 लिखना पड़ेगा साथ, और ये 10⁻³ किलोग्राम इसको ऊपर ले जाएँ तो ये मीटर पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अब 1.36 बेसिस सेम है,
10 की पावर 3 और 1 ऐड करेंगे तो 10 पावर 4 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल मैं अगेन रिपीट करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टार्ट में कन्फ्यूजन हो गई थी। मरकरी की डेंसिटी ये गिवन है, ये गिवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, जिसको कन्वर्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना था। सबसे पहले मैं इस सेंटीमीटर क्यूब को नीचे ले आई, ये प्लस हो गया। अब ग्राम को, क्योंकि जो आंसर है वो किलोग्राम में चाहिए, तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। मीटर क्यूब था इस वजह से 3 दफ़ा 100 से डिवाइड, फिर हमने इन वैल्यूज़ को जब इसको ऊपर ले गए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे आके ये डिवाइड, ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, 1 ज़ीरो इससे, बाकी 1000 रह गया। फिर हमने क्या किया, 1000 को 10⁻³ लिख लिया। अब साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट होता है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे मूव करवाया। जब एक डिजिट मूव किया तो 10⁻1 साथ लिख लिया, और बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड की तो ये 10⁻4 बन गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे आज जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं ये जस्ट हमने स्मार्ट सिलेबस वाले किए हैं, वैसे हम पूरे चैप्टर के पहले कर चुके हैं, मैंने पूरे यानी कि 10 न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।